हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे टिक्नोमेट्री में जब एंगल को कन्वर्ट करते हैं आप 90 प्लस 90 माइनस या 180 प्लस 180 माइनस 270 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा, इस टाइप से एंगल किस में कन्वर्ट होगा और क्या उसके लिए लॉजिक है। पूरा टिक्नोमेट्री इस पर बेस्ड है, तो आप ध्यान से देखिएगा और कैसे कन्वर्ट करना है बहुत ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्लस थीटा और माइनस थीटा की। जैसे मेरे पास है कहीं पे साइन माइनस थीटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस माइनस थीटा है तो वैल्यू क्या होगी, टेन माइनस थीटा है, या साइन का रेसिप्रोकल होता है आपका कॉसेक, सेक का कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। केवल इसमें दो फंक्शन ऐसे हैं जिसपे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं होता है। कौन कौन से हैं, कॉस और इसका रेसिप्रोकल, यानी इसको आप सिंपली लिख सकते हैं कॉस थीटा और इसको आप लिख सकते हैं सेक थीटा। बाकी सारे फंक्शन में आपको क्या लेना होता है, माइनस को आउटसाइड। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि चाहे कोई भी फंक्शन है एक्सेप्ट कॉस और सेक, बाकी सब में क्या आएगा, माइनस आउटसाइड आ जाएगा। ठीक हो गया। कहीं पे सपोज मेरे पास है साइन माइनस पाई बाय 4, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस साइन पाई बाय 4, यानी -1/√2। ठीक है। अच्छा, अब एक टेबल फॉर्म करते हैं हम इन एंगल्स के लिए। वो कैसे फॉर्म करते हैं उसको भी देख लीजिए आप। जैसे सपोज 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, बहुत इजी वे में आप विद इन सेकेंड्स उसको फॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 को आप लिखते हैं पाई बाय 6, 45 डिग्री यानी पाई बाय 4, ठीक है, और 60 डिग्री यानी पाई बाय 3, और 90 डिग्री इसको हम कहते हैं पाई बाय 2। ठीक है। अब हमने वैल्यूज़ कैसे लेनी है, सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे 0, 1, 2, 3 और 4। 4 से आपने सबको डिवाइड कर दिया और इन सब का आपने क्या करना है, अंडर रूट। ठीक कर दिया। 0, 1, 2, 3, 4, 4 से डिवाइड किया और सबका अंडर रूट ले लिया। सबसे पहले मैं लिखती हूँ साइन, देन कॉस, फिर 10, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, सेक और कॉट। साइन की वैल्यू 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 0 अपॉन समथिंग इज 0, और 0 का अंडर रूट भी क्या होता है, 0। तो साइन 0 की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज 0। ठीक है। 1/4 अंडर रूट किया आपने 1/2, तो साइन 30 डिग्री की अगर मुझे वैल्यू यूज करनी है दैट इज 1/2, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2, लेकिन 2 का अंडर रूट सॉल्व नहीं हो सकता है, यानी अंडर रूट 2 ही रहेगा। दिस इज साइन 45। √3 ऐसे ही रहेगा, 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2। ठीक है, और ये हो गई वैल्यू 1। तो साइन 60 अगर हमें कहीं पे यूज करना है तो √3/2, साइन 90 को यूज करना है तो 1। क्लियर। अब कॉस में आपने क्या करना है, यहां से स्टार्ट कर दीजिए, ये 1 यहाँ पर, √3/2 यहाँ पर, ये अपनी जगह ही रहेगा, 1/2 यहाँ पे आ गया और 0 यहाँ पे आ गया। ठीक है, यानी जो साइन 60 की वैल्यू है कॉस में वो किसके इक्वल होती है, 30 के। जो साइन 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 के इक्वल होगी। 45 दोनों का सेम होता है। जो 30 की वैल्यू है वो कॉस 60 और जो 0 की वैल्यू है वो साइन कॉस 90 के इक्वल। ठीक हो गया। अब 10 क्या होता है, 10 होता है आपका साइन अपॉन कॉस, 0/1 दैट इज 0, दिस अपॉन दिस 1/√3, दिस अपॉन दिस कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा यानी 1, और ये आ गया √3। लेकिन 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, यानी नॉट डिफाइंड। ठीक हो गया। अब बाकी 10 और कॉट में क्या रिलेशन है, इस इन्फिनिटी को यहाँ पे लिख दीजिए, √3 यहाँ आ जाएगा, 1 यहीं रहेगा, 1/√3 यहाँ पर, और ये आ गया आपके पास 0। अब आई बात कॉसेक और सेक की। कॉसेक क्या है, साइन का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल तो हो जाता है इन्फिनिटी। ये आ गया मेरे पास 2, ये आ गया √2, और ये हो गया 2/√3, और यहाँ पे 1 का रेसिप्रोकल 1। ठीक है।
कॉसेक और सेक में यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, 1 यहाँ पर आ जाएगा, 2/√3 यहाँ पर आ जाएगा, √2 अपनी जगह रहेगा, दिस इज 2 और ये हो गया मेरे पास इनफिनिट। ठीक है, तो कभी भी हमें टेबल यूज करनी है तो इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। अब हम लेते हैं एंगल्स की वैल्यू। तो अब हम बात करेंगे कि क्वाड्रेंट में कैसे हम एंगल्स को कैलकुलेट करते हैं और क्वाड्रेंट का मतलब क्या है। जैसे आप XYZ प्लेन लेते हैं वैसे ही सेम आपने इसको काउंट करना है 0 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री और π/2, ये वैल्यू है आपकी पाई या 180 डिग्री, इसको हम कहेंगे 270 या 3π/2 और वापस आ जाता है यहाँ पर 2π। ठीक है, अब सबसे पहले एक टर्म हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, पीरियोडिक फंक्शंस। पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या टी रेशियोज सबके सब क्या हैं, पीरियोडिक फंक्शंस हैं, जिसमें साइन, कॉसेक, कॉस और सेक ये चारों का पीरियड होता है 2π, यानी ये सेम वैल्यूज को रिपीट करते हैं आफ्टर 2π। ठीक है, tan और कॉट इन दोनों का पीरियड है पाई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पे हम यूज करते हैं साइन 2π प्लस थीटा तो वो सेम होगा किसके, साइन थीटा के। ठीक है, सेम ऐसे ही कॉस 2π प्लस थीटा है तो वो इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा के, लेकिन tan पाई प्लस थीटा है तब वो इक्वल होगा tan थीटा के। कॉट में भी पाई प्लस थीटा आप लेंगे कॉट थीटा के इक्वल, और बिल्कुल ऐसे ही कॉसेक और सेक। कॉसेक होगा आपका 2π प्लस थीटा और सेक भी आपका होता है 2π प्लस थीटा, ये इक्वल होगा कॉसेक थीटा के और ये इक्वल होगा सेक थीटा के। ठीक है, अब 2π का मतलब क्या हुआ, ये पूरा एक राउंड कंप्लीट हो जाता है, यानी 2π प्लस थीटा का मतलब वापस आप कहाँ पे आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो 2π के कितने भी मल्टीपल आप लें उसका मतलब है कि एक राउंड या 2 राउंड आपने कंप्लीट किए, तो इसमें अगर मैं n से मल्टीप्लाई भी कर दूं यहाँ पर तो भी फंक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी n इंटू 2π प्लस थीटा भी साइन थीटा के इक्वल होगा। n इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, राइट। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जो एंगल ये आपका होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके लिए एक फॉर्मूला आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे सबके सब फंक्शन आपके पॉजिटिव हैं, यहाँ केवल साइन पॉजिटिव होगा और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होगा, बाकी चारों नेगेटिव। यहाँ पे tan पॉजिटिव है और cot पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ cos पॉजिटिव है और sec पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, ये तो हो गई क्वाड्रेंट की बात। 0 और 90 के बीच का जो एंगल है वो कहलाएगा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। 90 से ग्रेटर लेकिन 180 से लेस, ये दोनों वैल्यूज लाई करती हैं कहाँ पर, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और इसका रेसिप्रोकल यानी कॉसेक पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट होता है जो 180 से ग्रेटर होगा और 270 से लेस होगा। 180 से बड़ा, 270 से छोटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा जब 270 से ग्रेटर और 360 से कम। 2π का मतलब है 360, ये वैल्यू होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ पॉजिटिव है cos और sec, बाकी सब फंक्शन नेगेटिव है। तो इसके लिए हम याद रख सकते हैं एड शुगर टू कॉफी, यानी A मतलब ऑल, S मतलब साइन और कॉसेक, T मतलब tan और cot और C मतलब cos और sec, राइट। एड शुगर टू कॉफी, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। अब देखिएगा हम एंगल्स को कैसे लेंगे। 90 और 270 दोनों का क्राइटेरिया सेम है। उसके बाद 360 और 180 उन दोनों का क्राइटेरिया सेम है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी जब 90 से कुछ कम होगा या 360 से कुछ ज़्यादा होगा, ठीक है। चलिए, जहाँ भी 90 प्लस माइनस थीटा होगा या 270 प्लस माइनस थीटा होगा, तो आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि साइन आपका कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में और कॉस कन्वर्ट हो जाएगा साइन में, ठीक है। क्वाड्रेंट तो देखना ही देखना है, प्लस ये फंक्शन भी क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाएगा। tan कन्वर्ट होगा किस में, कॉट में, और कॉट tan में। sec कन्वर्ट होगा कॉसेक में और कॉसेक हो जाएगा sec में। ये तीन तो आपको कन्वर्जन ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब हम पहली वैल्यू लेते हैं 90 माइनस थीटा की, 90 से कुछ कम। इसको हम यहाँ बना देते हैं ताकि आपको इजी रहे देखने के लिए। ये है आपका क्वाड्रेंट, 0, 90, 180, 270 और 360, राइट। 90 से कुछ कम जब आप ले रहे हैं, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, फिर कॉस 90 माइनस थीटा है तो किसके इक्वल होगा, tan 90 माइनस थीटा है तब क्या वैल्यू होगी, कॉट है तो किस में चेंज होगा, कॉसेक और सेक। अभी हमने लिया 90 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, जब आप 90 से कुछ कम कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन क्या है, पॉजिटिव, लेकिन 90 की रिस्पेक्ट में आप वैल्यू ले रहे हैं तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। ये बन गया मेरे पास कॉस, कॉस किस में चेंज हो गया, साइन में। प्लस माइनस का तो कोई टेंशन है ही नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव हैं, बस आपने देखना है कि फंक्शन किस में चेंज होगा, और सेक हो गया आपका कॉसेक में, ठीक है। अब अगर हम लेते हैं 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, तब कौन सा क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, 90 प्लस थीटा। फंक्शन ऐसे ही चेंज होगा, केवल आपको ध्यान रखना होगा प्लस और माइनस का। सेकंड क्वाड्रेंट कौन कौन पॉजिटिव, साइन और कॉसेक। साइन पॉजिटिव है और कॉसेक भी पॉजिटिव है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। यानी साइन 90 प्लस थीटा होगा कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा होगा माइनस साइन थीटा, tan 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस tan थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा है सेक थीटा, और सेक 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा, ठीक हो गया। सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आप, ज़रूरी नहीं कि 90 की रिस्पेक्ट में आप वैल्यू फाइंड करें, आप 180 से भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 180 माइनस थीटा भी किस में लाई करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अगर मुझे 180 माइनस थीटा की वैल्यू लेनी है तो कैसे फाइंड करेंगे हम, साइन 180 माइनस थीटा या कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा और सेक 180 माइनस थीटा। अभी भी क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। पॉजिटिव कौन कौन है, साइन पॉजिटिव है और कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब क्या है, नेगेटिव। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 180 है, 90 की रिस्पेक्ट नहीं है, अब फंक्शन चेंज नहीं होगा, यानी साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, tan tan में ही रहेगा, कोई फंक्शन चेंज नहीं होगा, कॉट कॉसेक और सेक, ठीक है। अब हम आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू होगी, जो 180 से तो बड़ी होगी और 270 से कम होगी, ठीक है। अगर मैं कहूँ 180 प्लस थीटा तो क्वाड्रेंट कौन सा काउंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, अब आप ये देखिए, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है आपका tan और कॉट, और बाकी सब क्या है, नेगेटिव।
तो साइन 180 प्लस थीटा आपके माइंड में एकदम आ जाना चाहिए कि ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में साइन भी नेगेटिव है, कॉस भी नेगेटिव है, टेन पॉजिटिव है, कॉट पॉजिटिव है, कॉसिक और सेक भी दोनों क्या है, नेगेटिव। लेकिन फंक्शन भी कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि 180 और 360 में फंक्शन में कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में ही एक दूसरी वैल्यू भी है जिसको हम ले सकते हैं, यानी 270 माइनस थीटा। अब अगर 270 माइनस थीटा होता है तो क्या वैल्यू आएगी और क्या चेंज होगा इसमें, 270 और 90 दोनों में फंक्शन चेंज होता है। ठीक है, तो 270 माइनस थीटा, फिर आप लिखेंगे cos 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, cot और cosec और sec। ठीक है, अब ये हो गया हमारा क्वाड्रेंट थर्ड। कौन पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है और cot पॉजिटिव है, बाकी सब तो नेगेटिव है। ठीक है, उनके साथ आपने माइनस लगा दिया। लेकिन साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos में। क्यों, क्योंकि 270 में ले रहे हैं आप। cos चेंज हो गया साइन में, tan चेंज हो गया cot में, cot चेंज हो गया tan में, cosec sec में और sec cosec में। ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है सॉरी। अब हम आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट की क्या वैल्यूज हैं, अगर आप 270 में कुछ ऐड कर दें या 360 से कुछ माइनस कर दें तो दोनों आते हैं आपके फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, चलिए जी फोर्थ क्वाड्रेंट भी देख लेते हैं। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव, 270 प्लस थीटा, तो आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, फोर्थ में पॉजिटिव है आपका कॉस और सेक, बाकी सब क्या है, नेगेटिव। साइन 270 प्लस थीटा किस में चेंज होगा, कॉस में, और क्या रहेगा वो, माइनस। कॉस 270 प्लस थीटा किस में चेंज होगा, साइन में, लेकिन कॉस क्या है, पॉजिटिव। इस फंक्शन से कंफ्यूज नहीं करना है आपको, ये फंक्शन देखना है। ठीक है, tan 270 प्लस थीटा दिस इज माइनस कॉट थीटा, cot 270 plus theta is minus tan theta, right? Cosec 270 plus theta is minus sec theta and sec 270 plus theta is cosec theta, right? एक वैल्यू और है जो फोर्थ क्वाड्रेंट को ही शो करती है और वो क्या वैल्यू होती है, दैट इज 360 माइनस थीटा। तो अगर मुझे यहाँ पे 360 माइनस थीटा लेना है तो वैल्यूज कैसे आप कैलकुलेट करेंगे उसको भी देख लेते हैं। चलिए जी, अगर मैं लिखूं यहाँ पे 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, ये भी हो गया मेरे पास 360 माइनस थीटा, तो क्वाड्रेंट काउंट होता है आपका फोर्थ। ठीक है, लेकिन क्योंकि 360 है तो फंक्शन तो चेंज होगा नहीं। अब क्या होगा, साइन साइन ही रहेगा लेकिन माइनस में, कॉस कॉस ही रहेगा लेकिन प्लस में, टेन टेन ही रहेगा माइनस में, माइनस कॉट थीटा, कॉसेक माइनस कॉसेक थीटा, और ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। ठीक है, तो एक तो आपको ये सारे एंगल की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा एंगल किसको शो करता है, प्लस ये फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि 90 और 270 चाहे प्लस थीटा है या माइनस थीटा है, फंक्शन भी चेंज होगा और प्लस क्वाड्रेंट का साइन भी आपको देखना होगा। तो अगर हमें कहीं पे कोई वैल्यू फाइंड करनी है किसी एंगल की तो हम प्रेफर करते हैं कि 180 या 360 की रिस्पेक्ट में उसको कैलकुलेट करें, अदरवाइज हमें फंक्शन का भी क्या रखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। जैसे सपोज मुझे कैलकुलेट करनी है 310 की वैल्यू, सपोज कहीं पे मुझे फाइंड करना है साइन 310 डिग्री या कॉस 240 डिग्री। ठीक है, या मुझे फाइंड करना है साइन 135 डिग्री। चलिए 310 को हम क्या लिख सकते हैं, यस साइन 310 को हम लिख सकते हैं
300 लीजिए, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 360 माइनस 60, कितना आ जाएगा 300। अब इसको आपने किससे देखना है, क्वाड्रेंट से। 360 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाता है, माइनस। साइन ही रहेगा लेकिन माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू आ गई मेरे पास -√3/2। इसी को हम ऐसा भी कैलकुलेट कर सकते थे कि हम इसको लिखते साइन 270 प्लस 30, कौन सा क्वाड्रेंट, फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन नेगेटिव ही आएगा लेकिन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। कॉस 30 भी आपका क्या होता है 1√3/2। वैल्यू दोनों से सेम आएगी, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि फंक्शन भी चेंज होगा जब आप 270 की रिस्पेक्ट में उसको ब्रेक करेंगे। आई थिंक आई एम क्लियर नाउ। चलिए नेक्स्ट, cos 240 अगर मुझे फाइंड करना है तो cos 240 के लिए हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं इसको। cos 240 को आप लिख सकते हैं 180 प्लस 60, ठीक है। 180 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड। थर्ड में cos क्या है, नेगेटिव, यानी -1/2। इसी cos 240 को हम चेंज कर सकते हैं 270 माइनस 30 में, ठीक है। तो ये क्या मिल गया मुझे, माइनस। अब cos किस में चेंज हो गया, साइन में, और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। आंसर बी द सेम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा साइन 135। अब 135 को हम लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 45, ठीक हो गया। साइन 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, लेकिन किस में चेंज हो गया, ये कॉस में। वैल्यू आ गई 1/√2। इसी साइन 135 को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 180 माइनस 45, ठीक है। तो ये मिल जाएगा मुझे साइन 45 के इक्वल, और ये वैल्यू होती है आपकी 1/√2। तो इस टाइप से ये फंक्शंस आप कैलकुलेट करते हैं इन वैल्यूज़ को, ठीक है। 210 अगर कहीं पे होगा तो 210 को आप क्या लिख सकते हैं 270 माइनस 60 या 180 प्लस 30। तो कोशिश कीजिएगा कि 180 और 360 से आप ब्रेक करें। वैसे तो आप 270 से भी कर सकते हैं, 90 से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फंक्शन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फॉर्मूले के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।